हेलो फ्रेंड्स, जय जिनेंद्र एंड वेलकम टू माय चैनल प्रिया की डायरी। सो दोस्तों, यहाँ इडली बनाने की तैयारी चल रही है। तो मैंने इसके लिए चावल, उड़द दाल, मेथी के दाने, पोहा इन सबको फुलो कर रख दिया है। अब मैं इसको पीस कर इसका बैटर बना लूँगी और फर्मेंट करने के लिए छोड़ दूँगी। वैसे मेरे यहाँ इडली फ्रिक्वेंटली बनते रहती है, तो आपको मेरे व्लॉग में आए दिन इडली देखने मिल ही जाएगी। तो अब देखते हैं। बैटर मैंने पीस दिया है, ये देखो हालत देखो, सब गंदा हो जाता है। सब मिक्सी भी गीली हो गई है अंदर से। इसको मैं धूप में रख दूंगी। और बैटर मैंने पीस दिया है। इसके बाद मैंने खाना बनाने की तैयारी की। खाना मेरा लगभग सारा बन गया था, बस बच्चों को पूड़ी ही खाना था, जो था वो नहीं खाना था, तो बस मैं पूड़ी ही तल रही थी। और आप मेरा टैलेंट देखो कि मैंने इतने से तेल में पूड़ी तला है ना कि कोई देख भी नहीं सकता, कोई तल भी नहीं पाता, पर मैंने वो करामात करके दिखाई है। इवनिंग हो गई है, मेरी चाय बन गई है। और हॉल में कितना अंधेरा दिख रहा है, कितना अंधेरा दिख रहा है। और मैं यहाँ व्लॉग देख रही हूँ संभावना सेठ का। ये देखो, माय फेवरेट व्लॉगर। और टाइम बता दूँ, टाइम देखो अभी सिर्फ 4:45 हुआ है। और अंधेरे की हद देखो, इतना अंधेरा कभी नहीं हुआ है। ऐसा इसलिए क्योंकि मैं आपको बाहर का मौसम दिखाती हूँ। ये देखो, यहाँ पर बादल आए हुए हैं पूरी तरीके से। आधे बादल है, आधे नहीं है। इधर बादल है, इधर बादल नहीं है। क्या होगा भगवान जाने। और हवा बहुत तेजी से चल रही है। अगर आप देखोगे तो देखो फ्लैग कैसे उड़ रहे हैं। यार मैंने सोचा इतनी आवाज कहाँ से आ रही है। बारिश स्टार्ट हो गई, दिखाती हूँ। इतनी तेज। वहाँ बहुत तेज बारिश हो रही है। मैं किचन से अपडेट देती हूँ। आज मैं बना रही हूँ, ये है सेवइयाँ। अभी बनी नहीं है, तो पूरी बन जाएगी फिर अच्छे से दिखाऊंगी आप लोगों को। यहाँ बन रहा है गर्मा गर्म चावल। आटा मैंने गूंथ दिया, येलो येलो से दिख रहा है, येलो इसलिए दिख रहा है कि मल्टीग्रेन आटा है। प्लस उसके बाद भी दाल से, इसमें प्रोटीन भी भरपूर है, दाल से गुथाया हुआ आता है इसलिए। और अब मुझे बनाना है सब्जी, तो सब्जी भी बनाते हैं, फिर आपको पूरी थाली कंप्लीट करके दिखाते हैं। मुझे खीरा सुधार रहे हैं, तो ये मैं सुधार लेती हूँ और थोड़ा सा पहले क्लीन कर देती हूँ। और ये साइड तो देखने लायक भी नहीं है। ये देखो, सारे बर्तन क्लीन करना, ये सब क्लीन करना। फिर आप लोगों से मिलती हूँ मैं। और मेरा कप, मिट्टी के कप, तो मिलती हूँ मैजिक के साथ। सो फ्रेंड्स, ये तब का व्लॉग है जब इन लोगों के स्कूल की छुट्टियां लगी थी। अब तो स्कूल वापस से स्टार्ट हो गए हैं, तो बस मैंने किचन क्लीन कर लिया है। अब मुझे रोटी बनाना है। मेरा सैलेड भी बिल्कुल रेडी है, खाना बिल्कुल रेडी है, खीर मेरी बन चुकी है, बिल्कुल मलाईदार। वो इतनी टेस्टी थी ना, इतनी यम्मी, मैं क्या बताऊँ। बस अब रोटी बनाना है और फिर थाली लगाते हैं। एक चीज आप लोग को बताना चाहती हूँ मैं। कल मैं घी बना रही थी मेरे यहाँ, जैसे कि सिर्फ गाय का दूध आता है, तो बहुत अच्छा गाय का घी निकलता है, येलो येलो। तो कल घी बन गया था। मुझे लगा कि मैंने गैस ऑफ कर दी, पर मैंने गैस ऑफ नहीं की थी। और घी देखो कैसा हो गया। Oh my God. तो आप लोग भी बताना, जब आपके यहाँ भी ऐसा कुछ घी होता है तो आप उसका क्या यूज़ करते हो। तो मैं तो इसका पराठे बनाने में, पूड़ी बनाने में और थोड़ा बहुत घी लगाने में, रोटी में यूज़ करके इसको ख़त्म कर दूँगी। आप लोग क्या करते हो। तो बस अब मैंने रोटी बनाया है और मैं आपको यही बता रही हूँ कि इसमें प्रोटीन है, दैट मीन्स दाल है, तो बीच बीच में दाल के पीसेस हैं, इसलिए रोटी फूलेगी नहीं। तो आप ये मत सोचना कि मेरी कोई रोटी नहीं फूलती, क्योंकि मैं रोटी बहुत अच्छी बनाती हूँ। ऐसा मैं नहीं, सब बोलते हैं। तो बस मैंने फटाफट रोटी बनाई, क्योंकि ये मल्टीग्रेन रोटी है, तो ये गरम गरम खाने में ही अच्छी लगती है, वरना कड़क कड़क लगती है। तो फटाफट मैंने रोटी सेक ली। और सबसे पहले मैंने मेरी थाली लगाई, और आप देख रहे हो मैंने अपने लायक बस रोटी सेकी और बच्चों की रोटी सेकी। मेरी थाली खीर और ये छोलिया, हरे चने की सब्जी, सैलेड, एक मिर्ची ले लिए, खा पाऊंगी कि नहीं पता नहीं। और ये मेरी रोटी। चलो अब खाते हैं। तो दोस्तों, नेक्स्ट डे हो चुका है और इडली का बैटर भी अच्छा फर्मेंट हो चुका है। मैंने एक बैच इडली चढ़ा दी है, फिर मैं भूल गई थी। फिर मैंने सोचा आपको अब दिखा देती हूँ कि अच्छा खासा फर्मेंट हुआ था। और यहाँ निशान के टिफ़िन बनाने की भी तैयारी हो रही है। तो मैंने इडली का एक बैच चढ़ा दिया है, टिफ़िन भी तैयार है, बिल्कुल पैक करना है। और मैंने सुबह से उठकर सांभर वगैरह सब कुछ बना लिया है। मतलब टिफ़िन के लिए मैंने अलग चीज़ें बनाई है, पराठा, सब्जी, और नाश्ते के लिए सांभर बनाया है, इडली बनाई है, चटनी बनाई है। तो बस मैं इडली देखो मेरी कितनी फूली हुई है। और ये जितनी फूली है ना,
ना उससे ज़्यादा सॉफ्ट है, बिल्कुल रुई की जैसी सॉफ्ट है। तो इडली मेरे घर में सबको बहुत पसंद है यार, तो हमारे यहाँ बनती ही रहती है। और एक चीज़ और, अगर आप लोग यहाँ तक आ गए हो तो चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाना, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक कर लेना। तो अब बारी आती है टिफ़िन पैक करने की। तो मुझे मोबाइल रखने की कहीं भी जगह नहीं मिल रही थी, तो जैसे तैसे मैंने जगह बनाई है मोबाइल रखने की। और अब मैं ये पराठा पैक कर रही हूँ जल्दी से और उनका टिफ़िन पैक करते हैं और आपको दिखाती हूँ टिफ़िन में क्या क्या है। टाइम हो गया था निशांत के जाने का और जैसे उनका टाइम होता है ना वो इतना छटपटाते हैं ना कि मतलब मैं क्या ही लेट कर दूँगी ऐसा लगता है मुझे। तो मैंने फटाफट टिफ़िन पैक करा। आज मैंने आलू गोभी मटर की सब्ज़ी बनाई थी, प्लस गाजर भी थी उसमें, और पराठा पैक करा। फिर मैंने सोचा इडली सांभर अलग अलग तो मैं रखती नहीं, तो मैंने साथ में मिक्स करके रख दिया, तो थोड़ा वो नरम भी रहेगी और टेस्टी भी लगेगी खाने में। और उनको अच्छा भी लगा था, उन्होंने बाद में मैसेज भी किया था। तो ये इनका टिफ़िन पैक हो गया। मैंने जल्दी से इसको पैक किया और उसको मैंने बैग में रख दिया। और उसके बाद मैंने किचन की हालत देखी। किचन की हालत इतनी गंदी थी ना कि मैं सोच रही थी कि मैं क्या करूँगी, पर कोई नहीं यार, इतना तो आदत हो गई है अब करने की। तो जब टिफ़िन पैक किया तो याद आया कि मैंने स्पून तो रखी नहीं है, और ये मुझे अच्छा हुआ इसी टाइम याद आ गया। अगर वहाँ याद आता तो फिर मुझे ये सुनाते कि तुमने स्पून तो रखी नहीं थी। मैं चीज़ें कैसे खाता, हाथ से खाता गया ऑफिस में। तो बस मैंने स्पून रखी, टिफ़िन पैक करा और उनको दे दिया कि ये आपका टिफ़िन। और जब तक वो लाडो की छुट्टियां लग गई है तो बस लाडो के साथ मस्ती कर रहे थे। और उस टाइम थोड़ा दिल्ली में ठंडा मौसम था, इसलिए थोड़े जैकेट पहने हुए दिख रहे हैं। और एनी की रात से तबीयत ख़राब हो गई थी, जबकि उसका लास्ट एग्ज़ाम बचा था। तो बस अब ये हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि अब मैं उसे लेने जाऊं। तो मैं उसे छोड़ने गई थी स्कूल, फिर वहीं पर मैं थोड़ी देर बैठ गई थी, उसका वेट कर रही थी स्कूल में कि कब वो आएगा। और बस मैं देख ही रही हूँ कि कब वो आएगा। और ये सरस्वती जी मुझे बहुत अच्छी लग रही थी स्कूल में, बहुत सुंदर। आज जैसे कि एनी का एग्ज़ाम था और उसका आज एग्ज़ाम अच्छा नहीं गया क्योंकि उसकी तबीयत ख़राब थी, वो ज़्यादा बैठ नहीं पा रहा था। बस आते मैंने उसको सुला दिया घर में, और मैं बिल्कुल घर ऐसा ही गंदा संदा छोड़ कर गई थी कि मैं आके क्लीन करूँगी, उसका एग्ज़ाम का टाइम ना निकल जाए। तो बस अब मुझे क्लीनिंग करना है, हर तरफ फैला हुआ है। आज चादर वगैरह सारा कुछ क्लीन करना है, कुछ ठंड के कपड़े भी उठा के रखने हैं क्योंकि इतनी ठंड नहीं है, थोड़ी बहुत है, तो एक आध दो कपड़े रखे रहेंगे। साथ में मेरी मशीन भी चल रही है क्योंकि मशीन में जो बाकी कपड़े हैं वो धुल रहे हैं, तो सब कुछ ठीक करना है। उसका बॉक्स मैं ले सकती हूँ? क्या करोगी? इस लड़की के एग्जाम खत्म हो गए हैं और अब ये घर खराब कर रही है। नहीं, अच्छे से खेलना। हाँ, एग्जाम अच्छे गए तुम्हारे? कुछ लिख के आई हो? कुछ भी लिखी हो एग्जाम में? बनाने के लिए उसने कितना कुछ कचरा किया, जिसमें से बहुत चीजें मैंने उठवा के रख दी। और उसने सो फ्रेंड्स, सभी लोगों की छुट्टी लग गई है, कुछ नहीं 10-15 दिन की, क्योंकि अप्रैल से तो फिर स्कूल स्टार्ट हो जाएंगे। कार्टून बन के घूम रही है, देखो। और इसको भी देखो। करें क्या घर में, करें क्या? तो ये लोग क्या करते हैं, टीवी देखते हैं, मोबाइल देखते हैं और फिर घर को फैलाते हैं। तो अभी फैलाया है पर कुछ बनाया भी है नहीं, जो मैं आप लोगों को दिखाना चाहती हूँ, दिखाती हूँ। है ये अपनी पुरानी जो नोटबुक है ना, उनको फाड़ फाड़ के बना रहा है ये। क्लासेस तो खत्म हो गई है, अब नोटबुक का क्या होगा? तो यही सब होगा, घर में कचरा होगा, इसको फाड़ा जाएगा, बस यही होने वाला है। तो बैठे बैठे मुझे ख्याल आया कि चलो गोलगप्पे बनाते हैं। गोलगप्पे जनरली मैं और निशांत मिलकर बनाते हैं क्योंकि थोड़ा टाइम टेकिंग प्रोसेस होता है। इस बार मैंने सोचा क्यों ना उनको सरप्राइज़ दिया जाए और खुद से गोलगप्पे बनाए जाए। उनको मेरे हाथ के गोलगप्पे बहुत पसंद है, तो मैंने कितने सारे बैचेस बना के गोलगप्पे के रेडी करके रख लिए हैं और सबको गीले कपड़ों से ढक के रखा है। तो अब इनको मैं बनाती हूँ और ये देखो कितने मस्त बन रहे हैं। और मैंने गोलगप्पे में ना मैदा डाला है, ना बेकिंग सोडा डाला है, ना बेकिंग पाउडर डाला है, कुछ भी नहीं डाला है। ये अपने से ही फूल फूल के बन रहे। और ये आटे और सूजी के गोलगप्पे, जिसमें आटा ज़्यादा है और सूजी कम है। आटा अगर 1 है तो सूजी हाफ है, और बिल्कुल कुरकुरे और ज़बरदस्त बने हैं। और ऐसे नहीं कि हमेशा आपके गोलगप्पे फूले बने, पपड़ी भी निकलती है। पर ये देखो मेरे कितने अच्छे फूल रहे थे, बहुत ही कम ऐसे थे जो पपड़ी निकली, वो भी इसलिए क्योंकि मैं खट्टे डाल के ट्राई कर रही थी। जैसे कि गोलगप्पे वाले बनाते हैं ना, खट्टे डाल देते हैं और उनको फुलाते हैं, तो वैसा मैं ट्राई कर रही थी, पर वो मेरा फेल हो गया यार। तो मैं एक एक करके गोलगप्पे ही फुला रही थी। और ये देखो मेरे गोलगप्पे बनकर बिल्कुल रेडी हैं, इतने सारे। और ये पपड़ी निकली है और ये बहुत सारे मैंने इसमें रख दिए हैं अच्छे अच्छे ठंडे कर करके। तो मेरे बस फिर क्या था, निशांत और मैंने उन्हें सरप्राइज़ दिया। ये मसाला बन गया है, पानी बन गया है, और प्याज लाना मैं भूल गई थी, तो मैं जल्दी से प्याज लेकर आई और सोचा सबसे पहले गोलगप्पे आपको बनाकर आपको टेस्ट कराती हूँ। अब जैसा टेस्ट करवा सकती हूँ वर्चुअली सही पर कराती हूँ। और बहुत ज़बरदस्त बने थे, बहुत मज़ा आया था। और अगर आपको इसकी फुल रेसिपी देखना है तो वो मैंने ऑलरेडी व्लॉग में डाल चुका है, गोलगप्पे की फुल रेसिपी, पानी की, मसाले की, सब आप देख सकते हैं।
और पैसे चंडीगढ़ का पत्र लेके पता नहीं कितने बार हाँ, पद पर लेखन नहीं था भाई, तो हिंदी में तो लिख के नहीं आ गया। क्या था? हाँ 5 मार्क्स का था। चल ठीक है। सोसाइटी में हर तरफ काम चल रहा है रेनोवेशन का, और यहाँ इस बच्चे का एग्जाम ओवर हो गया है, इसलिए बहुत एक्साइटेड है। इसलिए बहुत एक्साइटेड है। अच्छा दिखया, अच्छा ये इसका भाई भी है क्या? दिखया था। हाँ अच्छा, बच्चों को भी खिलाई पर तुम लोग को नहीं खिलाई। वाह 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 वाह, ऐसा लड़का देख सकते हैं जिसका एग्जाम ओवर हो गया फिर भी रो रहा है। क्या होता है, होली हम अपनी सोसाइटी में खेलेंगे, इसमें कभी हो जाते हैं। तो अब घर में मिलते हैं और लाडो को सरप्राइज करते हैं इसके साथ। चल तू आगे चल। सो फ्रेंड्स, आपको मेरा आज का व्लॉग कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। मिलते हैं मेरे नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय, जय जिनेंद्र।